सपा विधायकों का धरना खत्म, पार्टी ऑफिस लौटे अखिलेश यादव, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा कि सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। यूपी में सड़कें जर्जर हैं, जलजमाव और बाढ़ से लोग परेशान। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बदहाल है, पशु बीमारी से मर रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रही। पैदल मार्च के दौरान एसपी नेताओं को पुलिस ने रोका, रूट बदलने से गुस्सा अखिलेश यादव धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ, डॉक्टरों से कराया चेकअप। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, दिवंगत नेताओं को सीएम योगी समेत सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। एसपी के पैदल मार्च पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश को मांगनी चाहिए थी मार्च की इजाजत, सपा से शिष्टाचार की उम्मीद नहीं। सपा के पैदल मार्च पर सीएम योगी ने किया साफ, प्रदेश में अराजकता की कोई जगह नहीं। बैनपुर में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, विधानसभा सत्र में शामिल न होने पर बोले शिवपाल, अखिलेश अगर चाहते तो पहले ही देते सीट, आगे की सीट मांगने का सवाल नहीं था। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान, सपा की पैदल यात्रा को ओपी राजभर ने बताया नौटंकी, सत्ता में रहे तब उन लोगों का ख्याल नहीं आया। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सियासी पारा हाई, सपा की पदयात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, जनता ने जिन्हें पैदल किया वो पदयात्रा नहीं, पदयात्रा के नाम पर केवल फोटो सेशन। मॉनसून सत्र को लेकर मायावती का बीजेपी पर हमला, प्रतिपक्ष को बेरोजगार कहना इनकी अहंकारी सोच, बीजेपी का गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर होता है, सरकार की सोच जनहित के प्रति होनी चाहिए। अलीगढ़ में महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के एक विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एएमयू और मदरसों को उड़ाने की धमकी देने की बात कही थी। प्रयागराज में माफी अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा, अतीक के गुर्गे के नौकर के पास करोड़ों की संपत्ति, गुर्गे अशरफ का नौकर है सूरजपाल के पास करोड़ की संपत्ति का खुलासा। सिद्धार्थनगर में शिक्षा माफी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने करी 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र, सीएम योगी ने सभी विधायकों को दिए सख्त निर्देश, सभी सदस्य सदन की कार्रवाई का हिस्सा बने। अयोध्या में एक युवक ने बनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मंदिर, अयोध्या में 15 किलोमीटर दूरी पर किया गया स्थापित। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक आजम खान की पेशी, आज भड़काऊ भाषण देने का है मामला, कमजोर स्वास्थ्य की वजह से पेशी से परेशानी। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का दौर जारी, 17 अफसरों का तबादला, आईएएस संजीव सिंह विशेष सचिव वित्त बनाए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई, 2 अलग अदालतों में होगी मामले की सुनवाई, हिंदू महासभा के पत्र पर सिविल जज करेंगे सुनवाई। देवरिया में बड़ा हादसा, जर्जर मकान गिरने से 3 लोग दबे, तीनों की मौत। देवरिया हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक, परिवार को दी 12 लाख की सहायता। सुल्तानपुर में गोमती नदी मछली पकड़ने गए 2 किशोर नदी में डूबे, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रायबरेली में पूर्व बीजेपी विधायक की गाड़ी से टकराई नील गाय, गाड़ी में बैठे सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित। बहराइच में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, तमाम गांव पानी से घिरे, मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरा घाघरा और सरयू। अदानी स्पोर्ट्स लाइन की गुजरात जायंट्स टीम लखनऊ पहुंची, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर तक होंगे मैच। बलिया में वन विभाग और पुलिस की रेड, जड़ी बूटियों के दुकान से मिली वन्य जीवों की खाल, हड्डियां और सींग भी बरामद। कानपुर में सूफी खान का एसोसिएशन ने पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई को बताया सही, कहा कि पीएफआई गतिविधियों पर लगेगी लगाम। आजमगढ़ में धर्मांतरण करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में पिछले 22 दिनों से लापता युवती के शव का कंकाल गन्ने के खेत से बरामद, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में मोबाइल के टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। फरुखाबाद में 12 दिन से लापता युवक का शव पेट पर लटका मिला, मृतक के हाथ पैर की उंगलियां भी गायब, पुलिस जांच में जुटी। चंदौली में बाइक चोर युवक पर शिकंजा, पुलिस ने 3 बाइक चोर दोस्तों को गिरफ्तार किया, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में असलहा बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी के पैर में लगी गोली। जौनपुर में भारत भ्रमण पर आए अमेरिकी मूल के मुस्लिम युवा कपल ने
हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई है। हरदोई में 38 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है छात्राएं। शाहजहांपुर से मीरानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन चलती ट्रेन से अलग हो गया। यात्री में हड़कंप मच गया। शाहवासी के कोना में बरसाती नाले में डूबकर 2 बच्चों की मौत। नालों से नहाने गए बच्चे, 2 परिजनों में हड़कंप मचा। फतेहपुर के जोगा गांव में नौटंकी देख रहे ग्रामीणों के ऊपर ट्रक चढ़ गया। हादसे में 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 50,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 312 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। इंश्योरेंस के नाम पर की करोड़ों की ठगी। मैक्स लाइन इंश्योरेंस कंपनी और पीएनजी मैथ लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी। कानपुर के जाजमऊ में तैनात एक दबंग सिपाही का वीडियो वायरल। थाना जाजमऊ के सामने रिक्शा चालकों पर थप्पड़ों की बौछार की। जालौर में सड़क छाप मजनू को रंगीन मिजाजी भारी पड़ गई। सौदे से तंग आकर युवती ने उस पर कुछ ही सेकंड में चप्पलों की बौछार कर दी। मथुरा में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। सड़क पर चले राहगीर में कार से टक्कर लगने पर विवाद हो गया। कानपुर में दुकानों में आग लगने के कारण युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाबूपुरवा से 40 दुकानों में युवक ने आग लगाई थी। कुशीनगर में सड़क पर शव रख घंटों मृतक के परिजनों ने किया सड़क जाम। 1 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर युवक का मिला था शव। लखीमपुर खीरी के पीरा थाना क्षेत्र में मंचलों ने युवती से छेड़खानी के विरोध के बाद पिटाई कर दी। इलाज के दौरान युवती की मौत। प्रयागराज में बाहरी वकीलों को जज बनाने के कॉलेजियम के प्रस्ताव के विरोध में आया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवकों की हादसे में मौत। बरेली में लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बाद अब अजय देवगन के फिल्म थैंक गॉड का हिंदू समाज ने बॉयकॉट किया है। भगवान चित्रगुप्त का किया गया फिल्म में घोर अपमान। कानपुर में लाल इमली मजदूरों ने सांसद सत्यदेव पचौरी के आवास पर घेराव किया है। 40 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है मजदूर। मथुरा में मामूली विवाद में दिनदाड़े युवक को मारी गोली। खेत के मेड़ को लेकर हुई कहासुनी के बाद गोली मारी। सीतापुर में बारिश के चलते कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में बहन समेत 2 मासूम भाई दबे। चिंदौली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आसपास के जनपदों से बाइक चुराते थे और बिहार में बेचते थे। बिहार के गूगल आरोही सिंह राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे। गाजियाबाद में धमकी से परेशान 16 साल की युवती ने फांसी लगाकर जान दी। टावा के रहने वाले सचिन शर्मा और उसके परिजनों द्वारा परेशानी करने का आरोप लगा। गाजियाबाद में एक घरों के गंदे पानी की समस्या से परेशान आकर बुजुर्ग ने नाले में खड़े होकर इच्छा मृत्यु की मांग की। जसपुर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहुता हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया। लखनऊ में शान से निकला 72 शहीदों के चहलुम का जुलूस। पीलीभीत में गन्ने के खेत में मगरमच्छ देखे जाने से हड़कंप। पुलिस और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। राजस्थान के बाद ग्रेटर नोएडा में लंबी बारिश ने दस्तक। शहर के कई गांव में फैली बीमारी। जिले में अब तक 123 जानवर सभी वायरस से संक्रमित। कानपुर देहात में बंद कमरे में मिला महिला का शव। हत्या की जताई आशंका। दुर्गंध से परेशान होकर किराएदारों ने मकान मालिक को सूचना दी। सुल्तानपुर में गोमती नदी में मछली पकड़ने गए 2 किशोर नदी में डूब गए। नदी में डूबने की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। हल्द्वानी के नैनीताल रोड में 9 सितंबर को मोबाइल शोरूम में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कानपुर में चौराहे पर नशेबाज महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। शराब के नशे में महिला ने राहगीरों को गालियां दी। हमीरपुर पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली से किया बरामद। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 23 जुलाई को देर रात किशोरी को घर से अपहरण करके सामूहिक रेप किया था। बदायूं में दलित किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी जितेंद्र गिरफ्तार है। वाहन से दरिंदगी के बाद की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव होगा खास। 14 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा। खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी।
शाहजहांपुर में ट्रेन में पानी के शव के साथ सफर करता रहा पति पत्नी मौत से अनजान, दिल की बीमारी से पीड़ित थी मृतका। बागपत में पटाखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में धमाका, खेकड़ा थाना क्षेत्र में मकान में बना रहे थे पटाखे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में खंदौली के ब्लास्ट में कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर धोखा, बच्चों को देते हैं पानी मिला दूध और सड़ी सब्जियां, आधी कटोरी दाल में 2 का हिस्सा। गाजियाबाद में डॉक्टर अरविंद कुमार अकेला को मिली अमेरिका से सिर तन से जुदा कर देने की धमकी। कानपुर में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, केडीए का प्रशासनिक अमला पहुंचा, केडीए रेजिडेंसी अपार्टमेंट मालिकों को दिलाया जल्द निस्तारण का आश्वासन। नोएडा में लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में 50,000 के नामी समेत पापवरिया गैंग के 2 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही भी घायल हुआ। अमरोहा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी, बुजुर्ग महिला और बेटी की सोते समय हत्या, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। कानपुर के मालवीय विहार में सीवर टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत, साथी को बचाने उतरे 2 मजदूरों की अस्पताल में मौत। इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गैंग का भंडाफोड़, यूपी एसटीएफ के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में अस्पताल में गेट पार बच्ची के इलाज के अभाव में मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के लिसेस्टर में हिंदू मुस्लिम गुटों में झड़प, पुलिस ने हंगामे के आरोप में दोनों पक्ष के 27 लोगों को गिरफ्तार किया। ताइवान में एक दिन में 3 बड़े भूकंप से भारी तबाही, जापान में महाविनाशकारी तूफान क्या हाल। ताइवान में 7.5 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद कई इमारतें ढह गईं, जबकि खड़ी ट्रेनें पूरी तरीके से हिल गईं। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। महारानी के अंतिम संस्कार के वक्त ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। महारानी के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिस रास्ते से क्वीन का ताबूत गुजरेगा, उन रास्तों पर फूलों से सजाया जाएगा। अंतिम संस्कार में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। पूरे लंदन में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही मजबूत हो गई है। 10,000 पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम बड़े नेता ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स ने राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की है। बर्मिंघम पैलेस में तुवालू, एंटीगुआ, बारबुडा और पापुआ न्यू गिनी के नेताओं के साथ महाराज की मीटिंग हुई। अपनी महारानी के अंतिम दर्शन करने के लिए ब्रिटेन के लोगों में होड़ लगी हुई है। सड़कों के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग नाव के सहारे भी उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोस्टा रिका में बस पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राहत बचाव कार्य जारी। स्पेन में 24 घंटे की मशक्कत के बाद 372 लोगों को समुद्र में डूबने से बचाया गया। स्पेनिश चैरिटी ओपन आर्म्स ने रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों की जान बचाई। भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इस जर्सी का इस्तेमाल होगा। T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग को लेकर कप्तान रोहित शर्मा का बयान, कहा कि केएल राहुल ही करेंगे ओपनिंग। विराट कोहली को भी तीसरे ओपनर के तौर पर देखा जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय महिला टीम की जीत। इंग्लैंड की वुमेन्स टीम को 7 विकेट से मात दी। प्रीति मंथाना ने खेली 91 रनों की शानदार पारी। तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया की जीत, न्यूजीलैंड को 113 रनों से माती है और साथ ही सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के दूसरा मेडल। ब्रह्मास्त्र ने मचाया गदर, 50% बड़ी कमाई, सूर्यवंशी का रिकॉर्ड टूटा। ब्रह्मास्त्र ने देश में शानदार 15.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। फिल्म की कुल कमाई देश भर में 196.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा एंटरटेनमेंट की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं। वो एक पॉडकास्ट शो वाइट द हिल नव्या लेकर आ रही हैं और इस शो में जया बच्चन और श्वेता बच्चन उनकी मेहमान होंगी।
नव्या ने जो ट्रेलर जारी किया है उसमें नव्या, जया और श्वेता के बीच में मजेदार बातों का सिलसिला चला रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी, खुलासे भी होंगे।